बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C14 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक के ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के COCI और एवरकेयर अस्पताल लाहौर के दरमियान मुफाहमती याददाश्त MOU पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसका मकसद कसूर के कारोबारी तबके को म्यारी और रियायती तिब्बी सहूलियात फ्राहम करना है। इस मुआहदे के तहत के COCI के मेंबरान, स्टाफ और इनके अहल खाना, बीवी, शोहर और बच्चे को एवरकेयर अस्पताल लाहौर में OPD, एमरजेंसी लैब, इन पेशेंट सर्विस और दीगर सहूलियात पर खसूसी रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि वो अपना मेंबरशिप या एम्प्लॉय कार्ड साथ लाएं। मज़ीद बड़ा एवरकेयर अस्पताल में के COCI मेंबरान के लिए खसूसी कॉर्पोरेट डेस्क, तरजीही सर्विस, फ्री मेडिकल कैंप और हेल्थ सेशंस का भी इनेकाद किया जाएगा। मुआहदे पर दस्तखत मोहम्मद अकरम जक्की, सीनियर नायब सदर के COCI और अजीज अली शेख, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एवरकेयर अस्पताल लाहौर ने की। तकरीब में के COCI की जानिब से राना मुमताज़ अली खान, सीनियर मेंबरान, सजाद अली सेक्रेटरी जनरल और शाहजेब खोखर शरीक हुए, जबकि एवरकेयर की नुमाइंदगी अजीज अली शेख, COO, काशिफ हुसैन डायरेक्टर फाइनेंस, मलिहा समी और सैयद इकबाल हुसैन ने की। बानी चैम्बर हुसैन खोखर और सदर काशिफ खोखर ने इस मुआहदे को एक अहम पेशरफ्त करार दिया, जो कसूर के बिजनेस कम्युनिटी के लिए सेहत की म्यारी सहूलियात को यकीनी बनाया गया। कसूर में गवर्नमेंट सेकेंडरी स्पेशल एजुकेशन स्कूल के ज़रिए तमाम योम तशक्कुर के मौका पर एक खसूसी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें कोते गोयाई से महरूम बच्चों ने पाक फौज से वाहिलाना मोहब्बत और यकजहती का अनोखा और दिल को छू लेने वाला मुजाहरा किया। रैली में शरीक स्पेशल बच्चों ने हाथों में कौमी परचम और इशारे यकजहती के प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। उन्हें खामोशी के साथ हाथ बुलंद करके और इशारों में पैगाम देकर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। ये मंजर नहायत जज्बाती था, जब बच्चे हम बोल नहीं सकते लेकिन दिल से पाक फौज के साथ हैं जैसे जज्बात के इज़हार इशारों के जरिए कर रहे थे। इन मासूम चेहरों पर वतन से मोहब्बत की झलक और हर आंख में नमी साफ दिखाई दे रही थी। रैली में बच्चों के वालिदैन, असातिज़ा, शहरियों और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने बच्चों के जज्बे को सराहते हुए कहा कि रैली ना सिर्फ एक खामोश पैगाम थी, बल्कि एक बेदार जज्बे की अलामत थी, जो हमें अपने मुहाफ़िज़ों की कुर्बानी को याद रखने की तलकीन करती है। इस फरद रैली ने पैगाम दिया कि वतन से मोहब्बत सिर्फ जुबान से नहीं, दिल को जज्बे से भी की जाती है। मीडिया डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर निसार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक हाला बाईपास नेशनल हाईवे पर हाला हवेली होटल के करीब गांव शाह मोहम्मद डाहरी के रिहायशी मोटरसाइकिल सवार 2 भेल नौजवानों को नामलूम ट्राला ने टक्कर मार दी। भेल बरादरी का नौजवान 18 साल रोशन वल्द लालू भेल को जलकर हलाक, जबकि इसका साथी 23 साल नारू वल्द गांधी भेल जख्मी हो गया। ये खबर सुनते ही सैकड़ों मर्दों खवातीन जामा होने वाले नौजवान की लाश और जख्मियों को लेने के लिए जमा हो गए। लाश को कौमी शराब पर रखकर कौमी शराब को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया, जिसके बायस दोनों तरफ गाड़ियों की कतारें लग गईं। एहतजाज करने वाले लवाकीन ने मुतालबा किया कि ट्रेलर समेत नामलूम ट्रेलर ड्राइवर को फौरी गिरफ्तार करके इंसाफ फ्राहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं मुस्वाबाद से। आसमान खा गया या जमीन निकल गई, 5 बहनों के इकलौते भाई 15 साल अब्दुल्ला का इकलौता सुराग ना मिल सका। वालदा को गशी के दौरे बहनों के वजीर आला और आर्मी चीफ से बाइक की बाजियाबी की अपील। तफसीलात के मुताबिक मुस्वाबाद के रिहायशी शहजाद का बेटा, जो कि नश्तर कॉलोनी में मदरसे का तालिब इल्म है, 2 मई से मदरसे से निकला मगर ना घर आया ना ही वापसी मदरसे पहुंचा। अब्दुल्ला की गुमशुदगी को 15 दिन गुजर चुके हैं मगर ताहाल बच्चे का सुराग नहीं लगाया जा सका। बताया जाता है कि अब्दुल्ला 5 बहनों का इकलौता भाई है, जिसकी गुमशुदगी की वजह से सारा घराना शदीद गम में मुब्तला है। अब्दुल्ला की वालदा बार बार बेटे को याद करके होश से बेगाना हो जाती हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है मगर ताहाल कोई सुराग नहीं लग सका। अब्दुल्ला के वालिदैन और बहनों ने IG पंजाब, वज़ीर आला मरियम नवाज और आर्मी चीफ से अपील की है कि हमारे इकलौते बेटे को बाजियाब कराया जाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शरीना जुनेजो के ज़ेर सदारत DC ऑफिस कमेटी रूम में मुमकिन सैलाब की सूरत से निपटने के लिए जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तमाम PDM में हेल्थ डिपार्टमेंट, महकमे इरिगेशन, एजुकेशन, ज़राअत, सुई गैस, वापडा, हाईवे रेस्क्यू 1122, बिल्डिंग, लोकल गवर्नमेंट, सिविल डिफेंस, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग और दीगर महकमाजात के अफसरान ने शिरकत की।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने जिला को मुमकिन सैलाब से महफूज रखने के लिए तमाम हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि वो दरिया सतलुज में सैलाब की सूरत से निपटने के लिए अपनी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल करें और जल्द से जल्द अपना अपना प्लान जमा करवाएं। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि वो तमाम बंद केनाल और ड्रेनर्स की इंस्पेक्शन करके फिटनेस सर्टिफिकेट दें। उन्होंने रेस्क्यू 1122 और दीगर मुतल्लिका अफसरान को महकमों को अपनी अपनी मशीनरी और कश्तियों को चालू हालत में करने और दीगर लवाजमात को फंक्शनल रखें और कहा कि जिले में मुमकिन सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल में काबू पाने के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लें। और शामिल कहते हैं पाकपतन से हमारे ब्यूरो चीफ अब्बास हुसैन भट्टी से पाकपतन फौजी फर्टिलाइजर के जरिए तमाम जदीद खादों से रोशनास कराने के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में डायरेक्टर ज़राअत तुसी शहबाज अख्तर, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत चौधरी रियाज और किसानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। हेड ऑफ सेल्स कदीर अहमद और मैनेजर एग्री सर्विस मोहम्मद रशाद ने खाद की अफादियत पर खिताब करते हुए कहा कि जदीद खादों से किसान भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। किसान सोना सेंटर से मियार खादें मुकर्रर नर्ख पर हासिल कर सकते हैं। डायरेक्टर ज़राअत तुसी शहबाज अख्तर ने कहा कि किसान रवायती खादों के बजाय FFC खादें इस्तेमाल करें। मरूफ तरक्की पसंद काश्तकार आम हयात बनराना ने कहा कि जदीद खादों के इस्तेमाल से मुस्बत नताइज सामने आए। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से हमारे ब्यूरो चीफ अब्बास हुसैन भट्टी से DC कॉम्प्लेक्स में आज यौम तशक्कुर मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक की सरबराही में लीगी सियासी रहनुमाओं के साथ सिविल सोसाइटी, वकला, सरकारी अफसरान, सहाफ़ी और शायरों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया और रैली का भी इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ लाफ्ते कुरान पाक से किया गया। DC कॉम्प्लेक्स में परचम कुशाई की गई, तराना बजाया गया और गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। तकरीब में सियासी रहनुमाओं, सरकारी अफसरान, सिविल सोसाइटी, वकला, सहाफ़ी और शायरों की बड़ी तादाद शामिल हुई। तकरीब के शुरका का कहना था कि अल्लाह ताला की ज़ात के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें इज्जत से नवाजा और अपनी पाक फौज को सल्यूट पेश करते हैं, जिन्होंने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। हम अपनी पाक फौज के साथ हैं। भारत की तरफ से किसी किस्म की कोई भी जारियत की गई तो इसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सेवन शरीफ से तहसील रिपोर्टर लबख्श चतोई की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी सेवन शरीफ की जानिब से ऑपरेशन बनियान मरसूस की कामयाबी पर यौम तशक्कुर रैली निकाली गई और रैली के सरबराहों की जानिब से पाकिस्तान परचम कुशाई भी की गई। रैली की क़यादत सेवन शरीफ म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन सैयद शहजाद हैदर शाह और असिस्टेंट कमिश्नर सेवन मोहम्मद वकास मलूक कर रहे थे। रैली शुरका ने हाथों में कौमी परचम इजहार यकजहती के बैनर्स उठा रखे थे। रैली के शुरका पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने ऑपरेशन बनियान मरसूस में शानदार और तरीकी कामयाबी हासिल की है और शुरका रैली के सरबराहों ने ऑपरेशन बनियान मरसूस दुश्मन के जराइम को नापाक बनाने की रोशन मिसाल है। एयरपोर्ट से हमारे नुमाइंदे मंसूर अली मशहूरी की रिपोर्ट के मुताबिक टाउन कमेटी हंगोरजा की तरफ से आज यौम तशक्कुर के हवाले से पाक फौज की कामयाबी पर हज़ार तशक्कुर के लिए रैली निकाली गई। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। सारा हंगोरजा शहर आखिर में पाकिस्तान की सलामती की दुआ मांगी गई। हुकूमत पंजाब की हदायत पर जिला इंतजामिया के ज़ेर तमाम DSP में पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए यौम तशक्कुर की पुरजोश तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के आगाज़ में तमाम अस्करी व सियासी क़यादत ने जिला इंतजामिया के साथ परचम कुशाई में हिस्सा लिया। तकरीब में पाक फौज, रेंजर्स, जिला इंतजामिया, पुलिस समेत कसूर की तमाम अस्करी क़यादत, अरकान, कौमी व सूबाई असम्बली ने शिरकत की। तकरीब में साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में पाक फौज को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी राना मोहम्मद इकबाल ने कहा कि ऑपरेशन बनियान मरसूस में दुश्मन की आददी बर्तरी को अक्सरी महारत से शिकस्त देने और तारीखी कामयाबी हासिल करने पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है।
इलाहाबाद से खबर शामिल करते हैं मोहम्मद इशफाक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जररियत का मुंह तोड़ जवाब देने और अफवाज पाकिस्तान के अजीम फतह की खुशी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहिब और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की हदायत पर मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली पंजाब PP 180 कायद मोहतरम चौधरी एहसन रजा खान की क़यादत में म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद ता इलाहाबाद चौक तक रैली निकालेगी। इलाहाबाद हल्का PP 180 चौधरी एहसन रजा खान MPA में मुदस्सर तुफैल शहीद गहलन नटार की कब्र पर फूल चढ़ाए और मुल्क कौम की सालमियत के लिए दुआए खैर की। हमरा असिस्टेंट कमिश्नर जूनियर तैमूर खान CEO म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद मोहम्मद हफीज़ सदर इंजमन ताजवान हाजी अली शेख कंबो मुस्लिम लीगी रहनुमा सरदार ताहिर खान जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून तहसील चूनिया कारकुनों वोटर सपोर्टर दोस्त अहबाब व दीगर ने शिरकत की। शेखाबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स और हिंदू कम्युनिटी की जानिब से यौम तशक्कुर के दिन पाक फौज के हक में पंचायती हाल से शानदार रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अहमद अली ब्रूही, हिंदू कम्युनिटी के सदर लाल चंद सेतलानी ने की। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट में। क्या थे असांखे जंग में कामयाबी मिलो आहे। असां फौज के सराख खैरात तसीम पेश कयूं था। पंहिंजे नौजवान आर्मी जेके जवान आहिनि उन्हनि खे खैरात तसीम पेश कयूं था। मुग़ल इंडिया खे नेस्त नाबूद करे छॾियूं। जेके असां दहशतगर्दी उनमें जेके भी असां जवान फौजी जवान शहीद थियनि अल्लाह ताला उनखे मग़फ़िरत करे उनखे जन्नत में ॾे। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमने ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान में यौम तशक्कुर मनाएंगे। इस हवाले से आज अंजुमन ताजरान जैकबाद और हिंदू जनरल पंचायत जैकबाद ने एक मुश्तरका रैली निकाली है। ये पाक फौज की हिमायत में है और यौम तशक्कुर के हवाले से है। हम अपनी पाक फौज के साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पाक फौज को यकीन दिलाते हैं कि जब भी हमारे अहले वतन पर, हमारे इस मुल्क पाक सरजमीन पर कोई भी वक्त आएगा तो हम अपनी आर्मी के साथ शाना बशाना, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जो भी कम्युनिटी पाकिस्तान में रहती है वो अपनी पाक फौज के साथ है। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना लड़ेंगे। और मोदी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम गुजरात के कसाई हो, अपने इसको अभी जुनून चढ़ा है खून पीने का, तो ये इस वजह से पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। हम मोदी को वार्निंग देते हैं कि अपने इस जनून से बाहर आ जाओ, वरना तुम्हारा वो हशर करेंगे कि दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान पाक आर्मी जिंदाबाद। तो सबसे पहले हम खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे दुश्मन ने हमारे ऊपर रात के अंधेरे में हमला किया था। हमारी पाक फौज ने दिन के तारे दिखा दिए उनको। आइंदा उसको जरूरत ही नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। आप भी हम उन पर हावी हैं। उनको हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए हमने पूरा कर दिया है पाक आर्मी ने। पाक आर्मी हमारी जिंदाबाद है। पाकिस्तान हमें खुदा की नेमत दी हुई है। ये धरती हमेशा पाकिस्तान हमारा आबाद, शाद और आबाद रहेगा। हम पाकिस्तान की फौज के शाना बशाना साथ हैं, शाना बशाना रहेंगे। अल्लाह रखे कदम कदम आबाद। हमेशा जिया पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। दुनिया गवाह है कि वाकई पाकिस्तान के फ़ौज में वो दम है, वो क़ुव्वत है, कोई दुनिया का मुल्क इस मुल्क से पहुंच नहीं सकता। उसका ताज़ाई डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बता दिया, जो दुनिया का कहता है सुपर पावर, उसने भी तस्लीम कर दिया कि पाकिस्तान की फ़ौज वो फ़ौज है, इसके साथ कोई भी दुनिया की मुल्क की फ़ौज टकरार नहीं कर सकती है। हम भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। विक्टर पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल जैकबाद की जानिब से यौम तशक्कुर के दिन के हवाले से पाक अफवाज के हक में विक्टर पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल जैकबाद की जानिब से शानदार रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत ब्रोनर B न्यूटन और चर्च कम्युनिटी के मेंबर पादरी मुनीर बशीर ने की। मजीद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट में। मैं तो यही कहूँगा, मेरा दिल जब से ये हमले शुरू हुए हैं, जब से ये जंग शुरू हुई, मेरा दिल तो यही कहता है कि ये सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद। ये मुल्क हमारा है, इसे हमने संवारा है।
और हम इस मुल्क के जो है वो मालिक हैं, इस मुल्क के हम रहने वाले हैं और ये हमारी पाक धरती है, ये पाकिस्तान मतलब पाक धरती है। तो ये आज हमने जो है वो अपने मुल्क पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी के तशक्कुर में जो है ये यौम तशक्कुर मनाया है हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने और हमने मिलकर। तो आज जो है वो यौम तशक्कुर का दिन है और आज हम सब जो है ना वो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और पाकिस्तानी फ़ौज जो है जिंदाबाद। ये रैली शुक्रगुजारी के तौर पर है, तो सबसे पहले हम रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल फ़ाज खुदावंद ताला के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें ये पाक सरज़मीन बख्शी, और फिर शुक्रगुजार हैं अपने अफ़वाज पाकिस्तान के लिए जिन्हें ये जज्बा दिया कि वो इस मुल्क की हिफाजत करें। और मैं बतौर मसीही आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान बनाया भी हमने था, सजाया भी है और इंशाल्लाह इसी को कायम दायम रखने में हम अपनी अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना हैं। और आप जानते हैं फ़ज़ाइया में और बड़ी फ़ौज में लोग किस तरह से खिदमत करते हैं। मैं अपनी अफ़वाज पाकिस्तान को, फ़ज़ाइया को, बड़ी फ़ौज को, नेवल फ़ौज को सलाम पेश करता हूँ और यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम उनके शाना बशाना हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफ़वाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये रैली पाकिस्तान ने जो इतना जंग लड़ा है कामयाबी के साथ फॉर इज़ वेरी सक्सेसफुली एंड आर्मी फ़ौज ने जो ये जंग लड़ी है बहुत मेहनत के साथ जो कामयाब हुई है। हम बहुत खुश हैं कि ये जो हमने रैली निकाली है पाक फ़ौज को सलाम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। कराची से तंजीला असगर तराबी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के इलाका FB एरिया ब्लॉक 15 में बोरी से लाश मिली है। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि लाश की शिनाख्त खावर अंजम के नाम से हुई। खावर अंजम को इसके बेटों ने तशद्दुद के बाद गला दबाकर कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान लाश बोरी में बंद करके मोटरसाइकिल पर ठिकाने लगा जा रहे थे। पुलिस ने मुलजिमान को रोक कर तलाशी ली तो बोरी से लाश मिली। मकतूल के दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंशियात फरोश गिरफ्तार मलक फ़ाहद की रिपोर्ट के मुताबिक DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान और DSP सिटी के वाज़ेह अहकामात और हदायत पर SHO थाना ए डिवीज़न गाजी ज़ियाउल्लाह जायम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए गुलाम जलानी वल्द अली हुसैन कोम बट्टी सकना कोट बुड्ढा कसूर मंशियात फरोश के कब्जे से 1600 ग्राम चर्च बरामद करके मुकदमा 9C दर्ज करके हवालात बंद कर दिया। SHO थाना ए डिवीज़न गाजी ज़ियाउल्लाह का कहना है कि मंशियात फरोश हमारे माशरे के नसूर हैं जो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। ऐसे नासिर से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी और सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज का दिन उन सिपाहियों के नाम जिन्होंने वतन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। इन अल्फाज का इजहार मलक सैफुल मुल्क खोखर MN सदर लाहौर मुस्लिम लीग ने बाद नमाज जुम्मा खोखर हाउस में यौम तशक्कुर के सिलसिले में इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने इस मौका पर कहा कि पाक फौज की इंडिया के खिलाफ 10 मिनट की कार्रवाई ने दुनिया को बता दिया कि पाक फौज का पूरे वर्ल्ड में कोई सानी नहीं है। इंडियन फौज की जो चित्रोल पाक फौज ने की है रहती दुनिया तक मुनाफिक हिंदू इसको नहीं भूलेगा। नौजवानों के जो शीले नारों की गूंज में मलक सैफुल मुल्क खोखर ने मोदी हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा कि वो अपनी गीदर भपकियों से बाज आ जाए वरना पाक फौज हिंदू बनिए का नाम वो निशान मिटा देगी। आखिर में मलक सैफुल मुल्क खोखर ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया जिसने पाक फौज को एक मुनज़्ज़म तरीके से इंडियन फौज की मुनाफत को मलिया मेट कर दिया। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उलग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के जंगी जुनून का पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने खाक में मिला दिया। मार्का हक में तरीक साज फतह को हमेशा याद रखा जाएगा। इनके हालात का इज़हार डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की ज़ेरे सदारत जिला कौंसिल में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। आज दिन का आगाज सुबह मसाजिद में कुरान ख्वानी और दुआओं से किया गया। मरकजी तकरीब में परचम कुशाई के बाद कौमी तराना पेश किया गया। जिला कौंसिल में मुनक्किदा तकरीब के माने खसूसी DPO शहजाद रफीक अवान ने थे। इस मौका पर ADC रेवेन्यू अब्दुल कदीर, असिस्टेंट कमिश्नर खिजर रजाक, मंच CEO सेहत व आबादी डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच,
सीईओ एजुकेशन राना शबीर अहमद साबरी, मौलाना कलब मोहम्मद अली शहानी, सोशल सिक्योरिटी के अफराद, पादरी मरकज़ मसीह समेत तलबा साज़ा कराम कसीर तादाद में मौजूद थे। तकरीब के मेहमान खसूसी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शहजाद रफ़ीक अवान ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के तीनों मुसल्लह अफवाज ने नहायत उम्दा बहादुरी का मुजाहरा करते दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया और भारतीय जहरीत का मुंह तोड़ जवाब दिया। थाना राजगंज के हदूद हवेली कोट फतेह मोहम्मद ने रूठी बीवी मनाकर घर ले जाने आने वाले शोहर ने इंकार पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। मुलजिम इरफान अरसे दराज से बैरून मुल्क मुकीम था, जिसकी वजह से इसकी बीवी 24 साल नबीला अपने वालिदैन के घर 2 साल से रह रही थी। गुज़श्ता रोज़ इसका खावंद इरफान अपनी रूठी बीवी को मनाकर घर ले जाने आया तो बीवी के इंकार पर इसके सर पर पिस्टल से गोली मारकर उसे कत्ल कर दिया। इरफान मौके से फरार हो गया। थाना राजगंज ने मकतूला की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बुल्लेश्वर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर मुंतकिल कर दिया। क्राइम सीन टीम ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।